एरोप्लेन में बिगड़ गई। ठीक है, ये हुआ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पहले ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, जहाँ स्लाइड वगैरह की जाती है। ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन FO एंड 2FO, ठीक है, फोकस और 2F, मतलब F फोकस या डबल फोकस, F नोड और 2F नोड। F नोड इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, तो FO बोलेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है तो FO या 2FO, इसके बीच में रखा ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है FO और 2FO के बीच में, तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2FO। तो ये रहा 2FO, इसके पीछे बन गई इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। AB है, AB की इमेज हो गई A' B'। AB की जो दूरी है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्ट की दूरी है तो इसको बोला U, ऑब्जेक्ट की दूरी है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से इसलिए बोला UO, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है तो इसलिए UO बोला। ये इमेज है, इमेज की दूरी लेंस से होती है V, है ना, और ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है इसलिए VO, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है VO, और V इसलिए क्योंकि इमेज की दूरी है, दिस इज इमेज, AB की इमेज हो गई A' B', ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा लेंस रखा, आई पीस। ये कौन सा आई लेंस? ये आई पीस, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, और इसको इस तरह से रखा गया कि इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। दूसरे लेंस को इस तरह से रखा कि इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकल लेंथ के बीच में आ जाए, सॉरी इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आई पीस का फोकस है। तो इमेज कहाँ बनती है? उसी साइड बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब जिस उसमें ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इरेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता तो इमेज भी ऊपर की तरफ। इसके द्वारा बनाई गई इमेज, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए, तो इसलिए बोला गया यू ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और E इसलिए क्योंकि आई पीस के लिए, और इसकी फाइनल इमेज ये बनी है, तो इसको बोला गया V यानी इमेज डिस्टेंस, कहाँ से? आई पीस से, इमेज डिस्टेंस आई पीस से, ठीक है। ये हुआ पूरा। अब हमें पता है कि जो फाइनल इमेज बनी है वो जो आई पीस पर एंगल बनाती है उसको बोलते हैं बीटा एंगल, उसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो यहाँ से जो tan बीटा की वैल्यू आई, एंगल फिर भी छोटा ही होता है, ऐसा नहीं होता बहुत बड़ा एंगल होता है, तो जो tan बीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, तो वो एंगल आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी A' B' अपॉन UE, ये हो जाएगा tan बीटा। और tan अल्फा ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को बिना इस पूरे तामझाम के, बिना माइक्रोस्कोप के, आप सिंपली आई के सामने रख दो, इस ऑब्जेक्ट को सिंपली आई के सामने रख दो, तो वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे अल्फा। लेकिन कितनी दूरी पर रखना है? D दूरी पर रखना है, तो जो एंगल आएगा वो होगा tan अल्फा। तो tan अल्फा आ गया AB अपॉन D, AB अपॉन D, ये हो गया tan अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। तो मैग्निफिकेशन होता है
तो मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा, तो मैग्निफिकेशन हो जाता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा ये रहा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और अल्फा ये रहा ए बी अपॉन डी। ए बी अपॉन डी। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू यू ई अपॉन डी। ये आया आपका मैग्निफिकेशन। सर डी अपॉन यू ही आएगा। हाँ डी अपॉन यू ई, यू ई तो नीचे है ना, तो आ जाएगा डी अपॉन यू ई। क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन। फिर हम चाह रहे हैं कि इस ए बी, ये रहा ए बी और ए डैश बी डैश, इसकी जगह यू ओ और वी ओ के रूप में कुछ रखा जाए। तो उसके लिए इस वाले लेंस को देखो, सिर्फ इस लेंस को, इस लेंस को देखो तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ओ, इस वाले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है वी ओ। अगर इस लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर। तो इस वाले लेंस का अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन वी ओ अपॉन यू ओ, है ना, वी ओ अपॉन यू ओ। ये फॉर्मूला होता है ना मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। ठीक है, एक बार देखते हैं माइनस लगा के, माइनस वी अपॉन यू, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। चेक करो हाइट ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज यानी ये रहे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लगा दिया। एच ओ ये रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ इस लेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ प्लस ए बी, यही तो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी ओ, इमेज आई है उस तरफ, ये तो माइनस तो फॉर्मूले का है, माइनस वी अपॉन यू, है ना। लेंस में प्लस वी अपॉन यू होता है, प्लस वी अपॉन यू होता है, लेंस में होता है प्लस वी अपॉन यू। तो ठीक है, फॉर्मूले में तो प्लस है। वी ओ राइट की तरफ आया है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हो जाएगा प्लस वी ओ, क्योंकि वी ओ आया है राइट की तरफ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ है लेफ्ट तरफ, तो माइनस यू ओ। तो यहां से अगर हम देखें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आपका आ गया वी ओ अपॉन यू ओ। बस ये वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपका ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन आएगा, ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई, ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और एक माइनस लगाया हुआ है, वो बस इसलिए लगाया हुआ है माइनस, अलग से लगाया हुआ माइनस, फॉर्मूले में माइनस लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और जो फाइनल इमेज जो बनी है वो नीचे की तरफ बनी है, इसलिए माइनस लगाया। बस ये है फॉर्मूला जो जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। फिर इसका दो और मैग्निफिकेशन आता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन में ये बदलेगा और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में भी यही बदलेगा, वी ओ अपॉन यू ओ फिक्स रहेगा, ठीक है। और वो हम पहले ही कर चुके हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन भी केस कर सकते हैं, कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन तुम देखो जनरल मैग्निफिकेशन पिछले वाले केस में कितना आया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, जनरल मैग्निफिकेशन कितना आया था सिंपल माइक्रोस्कोप में? वही आया, सेम आया। फिर उसके बाद अगर हम इसी केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन ले तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में ये वाला मैग्निफिकेशन बदल के हो जाएगा एम मिनिमम बराबर वही माइनस, तो सिर्फ वो बताने के लिए बोलो डी अपॉन यू ई कीजिए, क्या डी अपॉन एफ हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला जैसा वहां हुआ था पिछली बार। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन, ये हो गया। हो गए तो तीनों केस, मतलब एक जनरल मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम और मिनिमम। वही मैथ होएगी जैसे पहले हुई थी, मैथ वही होगी, मैथ वही होगी।
जैसे पहले करी थी हमने मैथ। ये हो गए जनरल मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बोलो। अच्छा, जब मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इसकी जो इमेज बनी है ये इमेज को कहाँ बनाएंगे? मिनिमम मैग्निफिकेशन में इस इमेज को बनाएंगे इसके फोकस पर। मिनिमम मैग्निफिकेशन याद करो, मिनिमम मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट रखा जाता था आईपीस के फोकस पर। आईपीस के फोकस पर, पिछला वाला चेक कर सकते हो, आईपीस के फोकस पर रखा जाता था। मिनिमम मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता था? चेक करो। यस सर। मिनिमम मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट को रखा जाता था आईपीस के फोकस पर। तो इसमें भी जब मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? यहाँ पर, आईपीस के फोकस पर। और जो फाइनल इमेज आएगी वो यहाँ ना आके इन्फिनिटी पर आएगी। फाइनल इमेज आएगी वो इन्फिनिटी पर आएगी और फिर ये वाला फॉर्मूला निकलेगा वहां पर, ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, करो वो वाला, खुद से करो, डायग्राम बनाओ इसके आईपीस पे फोकस पे, यही वाला मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला केस करो ट्राई। ये तो लिख लिया था सब, बता दे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, जनरल मैग्निफिकेशन में ट्यूब लेंथ कितनी होगी? इस वाले मैग्निफिकेशन में जो हमने बनाया है ये, इसमें ट्यूब लेंथ कितनी होगी? VO प्लस UE। VO तो ये है और ये UE है, तो ट्यूब लेंथ हो जाएगी VO प्लस UE। इस वाले केस में VO प्लस UE। ठीक है, बनाते हैं इसको। ये बना लिया डायग्राम? यस सर। ये बनेगा डायग्राम, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी।
फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा बीटा एंगल। ये हो जाएगा बीटा एंगल। क्या हो गया? सर इमेज ये F4 और 2F4 ढंग से लिया कर। ये दूरी में ये दूरी सही नहीं ले रहे तो मतलब दे मैं तो मेरे पास तो वो भी नहीं है, स्केल भी नहीं है मेरे पास, स्केल भी नहीं है, फिर भी देख सही बन रही है। बात अलग है इसलिए ये बाइक स्टूडेंट है। अच्छा, ये इसकी है, तेरी है, इसकी तो सही बनी है, इसकी क्या कह रहा है तू? हाँ, ये बन गई। यस सर बन गई। बताओ बताओ बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा tan बीटा या बीटा a डैश बी डैश अपॉन एफ ई, है ना। और अल्फा तो याद ही है, इस ऑब्जेक्ट को ए बी ऑब्जेक्ट को आई के सामने रख दो, है ना। ए बी ऑब्जेक्ट को आई के सामने रख दो, जो एंगल बनाता है
डी डिस्टेंस पर वो अल्फा होता है, तो ये कितना हो जाएगा ए बी अपॉन डी। तो मैग इक्वेशन क्या आ गया, बीटा अपॉन अल्फा। मैग इक्वेशन आ गया बीटा कितना है ए डैश बी डैश एफ ई अपॉन ए बी डी, और m बराबर आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू में डी अपॉन एफ ई। और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को हमने क्या लिख दिया था, बी ओ अपॉन यू ओ। अरे पहले बताया था वही मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, अभी अभी करवाया था वैसे ही करना है। तो वहां से आ जाएगा m बराबर आ जाएगा ये आंसर, ए डैश बी डैश की जगह हमने रख दिया बी ओ, ए बी की जगह यू ओ, अरे पिछले वाले से अभी बढ़ाया था खुद से, और डी अपॉन एफ ई। ये आंसर आ गया, ये आ जाएगा ये रहा। सर ये एल ट्यूब लेंथ है ना? हाँ एल ट्यूब लेंथ है। अब बताओ इस वाले केस में, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में ट्यूब लेंथ कितनी होगी, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में वी ओ प्लस बी ओ प्लस एफ ई, ये हो जाएगी ट्यूब लेंथ। ठीक है, नई ट्यूब लेंथ आ जाएगी वी ओ प्लस एफ ई, ठीक है वी ओ प्लस एफ ई। यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें अल्फा, ओ ये यहाँ से अल्फा मिल रहा है, बीटा ये रहा, यहाँ से मिल गए। तीसरा वाला केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस, ये करो, ये है मेन। कि इमेज ऐसी जगह बनाओ कि जो फाइनल इमेज बने वो डी पर बने, यानी यहाँ पर जो यू ई है वो ऐसा रखना है कि फाइनल इमेज जो बने वो डी पे बने। तो याद हो तो तुम्हें फाइनल इमेज, हाँ फाइनल इमेज जो बने वो डी पे बने। तो याद हो तुम्हें उस समय जो यू ई आता था वो आता था 1/u e इक्वल टू 1/d प्लस 1/f e, वो आता था। यू ई ऐसा रखो कि फाइनल इमेज बने वो डी पर बने, तो उसमें आता है 1/u e इक्वल टू 1/d प्लस 1/f e। तो इस वाले फॉर्मूले में 1/u e की जगह हो जाता था 1/d प्लस 1/f e, डी अंदर जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई ये फॉर्मूला बनेगा, है ना, वो बनता था। चाहे तो याद रख लो उसको कि यू ई ऐसा आता था कि फाइनल इमेज कहाँ बने, डी पर बने, तो उसके लिए यू ई क्या आता था 1/u e इक्वल टू 1/d प्लस 1/f e, ठीक है। नहीं तो पूरा कर लो, लिख ले ये पूरा। तो तीसरा वाला डायग्राम बनाओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस में वैसा ही डायग्राम बनेगा, बस वी को क्या लिख दोगे आप, डी लिख दोगे, है ना। चलो करते हैं। ये बना, तो अब इसको इतनी दूरी पर रखना है ऑब्जेक्ट से,
सॉरी आई पीस से विद इन द फोकल लेंथ कि जो फाइनल इमेज बने वो डी पर बने, यानी ये जो यू ई है वो ऐसा होना चाहिए। कि जो फाइनल इमेज बने फाइनल इमेज ए डैश डबल डैश बी डबल डैश। जो फाइनल इमेज बन रही है ये फाइनल इमेज बन रही है वीई, वो किस पर बन रही है? डी पर। जो फाइनल इमेज बन रही है वो डी पर बन रही है। इस तरह से यूई को आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह से यूई को सेलेक्ट करना है, तब जाके बीटा निकालना है। ठीक है, करें? हाँ भाई, डायग्राम बना लो। डायग्राम तो वही रहेगा, सेम टू सेम। अरे जहाँ वीई रखते तो उस वीई बराबर डी कर दो। कौन नाप रहा है भाई? जो पहला पहला जो डायग्राम बना जनरल मैग्निफिकेशन का, वहाँ पे जो तुमने बीई लिखा उस बीई को किसके बराबर कर दो? डी के बराबर। बस ये है। तो सबसे पहले यूई निकालें। यूई है कितना? यूई मान लो वो है माइनस यूई। वीई कितना है? माइनस डी। फोकल लेंथ कितना है? प्लस एफ ई। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस एफ ई। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/2 इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है? v कितना है? d माइनस का माइनस ऑफ माइनस यू 1/f का 1/f। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आ गया 1/u, 1/u आ गया 1/f प्लस 1/d। ये है वो इमेज बनी है। हाँ, ये 2f देख लो भाई, ढंग से देख लो, क्योंकि अभी के बीच में बनी है। एक मिनट, क्योंकि अब ये वाला कंप्लीट होते एक क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल सारी नॉलेज को चेक करेगा, ये सारे जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? ये जो इमेज एफ और 2f के बीच में बनी है, कौन सी वाली इमेज? ये फाइनल। ये इसका कोई वो नहीं होता। तुम्हें बताया था मैंने कि जब वो कॉन्वेक्स लेंस का जो छठा केस होता है ना, जो ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो इमेज कहीं भी बन सकती है, उसका कोई वो नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इमेज कहाँ बनती दिखाई हमें? डी दूरी पर बनती है, ये पता है। तो ये आ गया यूई, 1/u आ गया। ठीक है, ये पहले भी करा था हमने सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में। पहले भी हमने ये निकाला था। यहाँ से 1/u आ गया। अब बीटा निकालो, फिर अल्फा निकालो, डिवाइड करो, मैग्निफिकेशन निकालो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को ए बी अपॉन ए डैश बी डैश जो भी है, इसको बी अपॉन यू रख दो, आ जाएगा ये आंसर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन।
अमीरों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम, राजा राम जय श्री राम। हो गया? हाँ भाई, लिख लिया? तो बताओ, ये तो हो गया 1 हुई, फिर से वही बीटा निकालो। बीटा आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, अल्फा वही लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस सीधा लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन डी, मैं क्वेश्चन आ गया बीटा अपॉन अल्फा, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई, है ना, डी अपॉन यू ई, वैसे ही मैं सब कुछ। अब ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ए डैश बी डैश को अपॉन ए बी को लिख लेंगे वी ओ अपॉन यू ओ, और डी को डी रहने दो, और 1 अपॉन यू ई को ये लिख लो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, वी अपॉन यू ओ, ये डी अंदर जाएगा तो यहाँ पे डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 10th क्लास के बच्चे ने क्या करा, डी से डी चला गया, गायब गायब ही कर दिया डी से डी गया 0 तो डी से डी गया 1 बचेगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई इंटू वी अपॉन यू, तो बन गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई टू वी अपॉन यू, ये बन जाएगा।
ठीक है। देखो, तो इस वाले केस में L बराबर लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी इसमें? VO प्लस UE। VO प्लस UE। लेकिन इस वाले केस में UE है कितना? यहाँ से UE निकल जाएगा। 1/UE बराबर क्या है? FED। एलसीएम लिया FED, तो यहाँ क्या बचेगा? D प्लस FE। तो यहाँ से UE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेसिप्रोकल कर दिया, FE इंटू D अपॉन D प्लस, ये हो गई UE की वैल्यू। तो चाहे होता है ये लिख सकते हो, VO प्लस और UE है कितना? FE इंटू में D अपॉन D प्लस FE। ये हो गए थर्ड वाले केस में मैग्निफिकेशन की, सॉरी, लेंथ ऑफ द ट्यूब की वैल्यू। नहीं तो निकाल लो, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो, 1/FE प्लस 1/D। ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से आता है पूरा। हाँ होता है, हरियाणा बोर्ड में आता है। क्वेश्चन आएगा, अभी करवा रहा हूँ ना, अभी अगला क्वेश्चन। बाकी डेरिवेशन उसमें भी आ सकता है तुम्हारे सीबीएसई में भी। ठीक है, सब लिख लिया? ये लिख लो। लास्ट पीरियड में कार्तिक अजय आए थे। कार्तिक अजय आए थे, मतलब वो आ नहीं रहे थे हर दिन से? आज आए नहीं, आज आए नहीं थे, हर दिन ही नहीं आ रहे। मुझे तो कई दिन से नहीं दिखे। हाँ 2-3 दिनों से नहीं आए, और आज बुलवाए थे हम लोगों ने, राखी बंधवानी थी ना 8 साल बच्चों को, तो आए थे। कार्तिक का दोनों आ गए, कार्तिक से दोनों ले, अजय भाग गया। ठीक है, मिटा दे। अब देखो, ये है 3 फॉर्मूले तुम्हारे सामने। ये फॉर्मूला जनरल मैग्निफिकेशन का, इस समय लेंथ है ये, मिनिमम मैग्निफिकेशन का लेंथ है ये, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का लेंथ है ये। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल केस में, मिनिमम मैग्निफिकेशन के स्पेशल केस में, ये मतलब
फॉर्मूले में तो पता नहीं फॉर्मूला यूज होगा नहीं होगा, देखना पड़ेगा। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये काम आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या करते हैं ये कहते हैं कि भाई जो एफ ई है आई पीस की फोकल लेंथ, ये तो बहुत छोटी है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वी ओ को बोल देते हैं एल। वी ओ को क्या बोल देते हैं एल, वैसे ही, ठीक है। बस ये समझ लो, याद करना, ठीक है। अरे लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है, वी ओ प्लस एफ ई है ना, ठीक है। आई पीस की लेंथ तो बहुत छोटी है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो वी ओ को क्या बोल दिया, एल। वी ओ को बोल दिया एल। नीचे क्या है, यू ओ क्या है, ये रहा डिस्टेंस, और ये दूरी कितनी है, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। तो कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को बहुत पास ही तो रखते हैं यहाँ पर, तो लगभग यूओ को एफ ओ लिख सकते हैं ठीक है, तो यूओ को क्या लिख दिया, एफ, और एफ ई तो है ही, एफ ओ एफ ई, और ये हो गया डी। ये भी एक फॉर्मूला यूज होता है, पता नहीं कैसे यूज करते हैं, ठीक है, बस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, वेरी स्पेशल। न्यूमेरिकल में तो मैंने देखा नहीं अभी तक, बाकी होगा तो बताऊंगा। वेरी स्पेशल केस, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म माइक्रोस्कोप। बाकी इसके 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो क्वेश्चन, पूरी थ्योरी यूज हो जाएगी इसमें, इस क्वेश्चन में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 9.11 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 9.11 क्वेश्चन लिखो। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप consist of a compound microscope consist of an objective lens, मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, consist of an objective lens of focal length 2 centimeter, objective lens of focal length 2 centimeter, आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25 एंड आईपीस of focal length 6.25 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter, separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image अब इसके बाद नीचे से लिखो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है फाइनल इमेज, पहला एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी
और सेकंड, सॉरी फर्स्ट वाला जो है मैं बोलूंगा, अरे कुछ ही लिख दो, पहला वाला कहीं पे लिख दो। फर्स्ट, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, दूसरा वाला लिख लो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एक में फाइनल इमेज है 25 सेंटीमीटर पर, एक में फाइनल इमेज है इंफिनिटी पर, यानी एक केस हो गया मिनिमम का और एक केस हो गया मैक्सिमम का। ठीक है, और नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट है उसके बाद, अरे वही है ना 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस? What is the magnifying power of microscope in each case?
हो पा रहा है? क्या दिया हुआ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और इसकी 6.25 सेंटीमीटर। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बोलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में पहले? सर दोनों के उसका ट्यूब लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर ये है। और सर इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। इमेज बन रही है इंफिनिटी पर। इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है, ये वाला केस, उस समय जो ट्यूब लेंथ होती है वो होती है VO प्लस FE प्लस UV। ये है वो मिनिमम के लिए व्यू प्लस ये दूरी तो 6.25 है। जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है UO AB, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है A डैश B डैश IP इसके फोकस पर। देखो मिनिमम मैग्नीफिकेशन वाले केस में, मिनिमम मैग्नीफिकेशन वाले केस में यही बनता है ऑब्जेक्ट इमेज। यानी यहाँ से कितनी दूरी पर बन रहा है? फोकल लेंथ वाली दूरी पे, ये रहा IP वाली दूरी पे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है VO, जहाँ इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है UO और इमेज बन रही है VO, और इमेज बन रही है इसके फोकस पर, इसके फोकस पर। यानी यहाँ से तक की दूरी कितनी है? 6.25। तो VO मिल जाएगा यहाँ से। कैसे मिल जाएगा VO? टोटल लेंथ कितनी है? 15। ये लेंथ कितनी है? 6.25। तो दिस इज VO। कितना हो जाएगा? 8.75। ठीक है। अच्छा 6 है ना, 15 में 6 गए 9, तो 8.75 सेंटीमीटर VO मिल गया। क्या चाहिए? पूछ क्या रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंथ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हाँ मतलब UO पूछ रहा है। तो भाई U तुम्हारा है, निकालना है, यानी UO हमें निकालना है। VO हमें पता लग गया प्लस 8.75। VO हमें मिल गया प्लस 8.75 और फोकल लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर प्लस का। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V कितना है? 8.75 आया, ठीक है। माइनस U कितना है? नहीं पता, निकालना। अच्छा U निकालना है, ठीक है। और फोकल लेंथ आई है 2, तो यहाँ रख लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। तो 1/8.75 माइनस 1/U इक्वल टू 1/U, ठीक है। एलसीएम ले लो। अच्छा 8.75 बहुत अजीब सा लग रहा है,
ये है कितनी दूरी है 6.25 है ना। पूरी दूरी कितनी है 15। 15 में से 6.25 घटाया, मैं 6.25 को लिख सकता हूँ 25/4 है ना। 6.25 को क्या लिखा जा सकता है 25/4। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 25/4। 60 माइनस 25 हो गया 35। यही आएगा 8.75 जो है वही आएगा 35/4। तो मैं इसको 8.75 ना लिख के क्या लिख दूं 35/4 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 35/4 है तो ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 35/4। एलसीएम ले लो 70 हो गया। ये आ जाएगा 8 माइनस 35। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 1/u। तो 1/u बराबर आ जाएगा 8 में 35 गए 27 माइनस का अपॉन 70। u तो माइनस का ही आएगा, लेफ्ट की तरफ है u आ गया -70/27। जरा डिवाइड करना क्या आ रहा है -2.59 सेंटीमीटर। सही है, यही आंसर ये आएगा। u 2 सेंटीमीटर के पीछे रहेगा ना तो बड़ा भी है 2.59 है तो करेक्ट है, मतलब u हमारा सही मिला है। u आ गया, इसको 2.6 लिख सकते हैं। हाँ लिख लो 2.59 आ गया है ना। और क्या पूछा आगे क्वेश्चन में? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें मैग्नीफिकेशन तो निकालनी है दोनों केस में। दोनों केस में मैग्नीफिकेशन भी तो निकालनी है, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन निकाल दो। मैग्नीफिकेशन यानी ये वाला केस है। वीओ पता है, वीओ पता है ये रहा। यूओ पता है, यूओ निकला है अभी हमारा ये रहा। डी पता है, डी की वैल्यू तो 25 है और एफ ई हमारा है 6.25। ये रख दोगे मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर फर्स्ट केस करते हैं। इसमें ये पता होना चाहिए था कि जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है तो फाइनल इमेज यहाँ बनती है इसके फोकस पर, और इसकी फोकल लेंथ 6.25 है, ट्यूब लेंथ दे रखी 15, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8.75। वीओ मिल गया, एफ पता है, यू मिल जाएगा। डबल लेंथ का क्वेश्चन ही तो है, और क्या है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। वीओ यूओ डी पता है, ये पता है, सब पता है, तो हो जाएगा आंसर 17.5। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी। फाइनल इमेज बन रही है, नहीं ये तो इन्फिनिटी वाला तो ये था। हाँ, फाइनल इमेज बन रही है डी पर। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? डी पर। नमस्ते। फाइनल इमेज बन रही है डी पर। तो जब फाइनल इमेज डी पर बन रही है, जब फाइनल इमेज डी पर बन रही है तो उस केस के लिए हमें यू देखना पड़ेगा। एफ ये है और फाइनल इमेज बनेगी हमारी यहाँ पर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा ए डैश बी डैश, और फाइनल इमेज कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश, सच डैट फाइनल इमेज इज डी। फाइनल इमेज डी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस यू ई निकालना पड़ेगा। वी ई दिया हुआ है डी, फोकल लेंथ हमें पता है, तो फॉर्मूला लगेगा u हमें फाइंड आउट करना है। वी बोलो -25, क्योंकि इंसिडेंट रे ये होती है। v हो गया -25 है, फोकल लेंथ है प्लस 6.25। फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u = 1/4। तो फॉर्मूला लगेगा 1/v - 1/u = 1/f। तो u निकालना, ये यहाँ चला जाएगा 1/v = 1/f + 1/u। तो 1/u आ जाएगा 1/f + 1/v। 1/u आ जाएगा 1/f। f कितना है
13 बट्टे, अच्छा 6.25 को हम लिखेंगे 25/4, तो 25/4, 25/4 और 1/v, v को क्या लिखेंगे 25, ठीक है, v को क्या लिखेंगे 25, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, ठीक है। तो आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 1, ये 4 में से 1 गए 3, 3/25, यू आ जाएगा 25/3 सेंटीमीटर। माइनस खाना चाहिए था, माइनस है माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो लेंथ फॉर्मूला सही है। 1/v बराबर हो गया, v क्यों निकाल रहे v माइनस का रखना -5 पड़ेगा। आ रहा है। देख लो ये। v भी तो माइनस का रखो। हाँ v तो माइनस का ही रखा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रखिए। ओ हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये 1/u है, ये वहां जाएगा तो बनेगा 1/v माइनस 1/f, ये आएगा माइनस v माइनस हो जाएगा। 1/f, 1/v, और v कितना है, ये रहा, ये है v 25, फाइनल इमेज -25, माइनस 1/f कितना है 25/4, तो हो जाएगा -1/25 -4/25, तो हो जाएगा 25 -5 5 आ जाएगा 1/u, तो u आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है vo, vo कितना हो गया 10, vo मिल गया, fo पता है, uo मिल जाएगा, फिर से 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f से uo मिलेगा, uo मिल के फिर इसको मैक्सिमम कैसे मिल जाएगा, vo पता है, uo पता है, d पता है, f पता है, ये मिल जाएगा, ठीक है, हैं पूरा पूरा रिवाइज करा दिया। फाइनल इमेज पता है, मैं फोकल लेंथ पता है, यू ही निकाला, लेंथ ट्यूब दे रखी है, यू ही निकाल दिया, वीओ निकाल दिया, वीओ पता है, एफओ पता है, यूओ मिल जाएगा, और यूओ मिल गया, तो यही तो पूछा था यूओ, और फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा, रहने दे मैं कर दूँ। 2.5 माइनस का क्या ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आ गया 2.5, माइनस ठीक है। अब मैग्निफिकेशन निकाल दो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला तुम्हारे सामने, VO/UO अप इनटू 1 + D/F। आ जाएगा, मोबाइल दियो अपने पीछे रखो, तो 54 माइनस 54 है, देख इसमें आंसर पीछे, 5.11, कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, 9.11, हाँ देख पीछे पीछे, इसमें आंसर होते हैं। उसको ये 20 आया, मेरा 20 आया है, और दूसरे वाले मैग्निफिकेशन का 18.5 आया, वो
सर मेरा 13.5 आया था, यूं कहते 17.5 आएगा, 17 बता। यही तो कहा था। मैंने कही थी नहीं गई 13 आएगा। 13.5 हाँ 13। और दूसरे वाले का है 20। 20, ठीक है। तो दोनों का मिल